आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो सदियों से इंसानी रूह को छूती आई है। हकीम सनाई की हदीकतुल हकीकत या गार्डन ऑफ रियलिटी। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि रूहानी सफ़र का नक्शा है। आइए देखते हैं कि ये अजीम तसव्वुफ का शाहकार हमें क्या सिखाता है। हकीम सनाई कौन थे? 12वीं सदी के एक फ़ारसी शायर जिन्होंने तसव्वुफ की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया। कहानी यूं है कि वो एक बादशाह की तारीफ में कसीदा लेकर जा रहे थे जब रास्ते में एक मजजूब मिला। उस मजजूब ने कहा, तुम अपनी शायरी क्यों ऐसे लोगों पर ज़ाया करते हो जो मिट्टी के पुतले हैं? क्यों नहीं अपना टैलेंट असल हकीकत की तलाश में लगाते? ये बात सनाई के दिल में इतनी गहरी उतरी कि उन्होंने फ़ौरन अपनी ज़िंदगी का रुख बदल दिया। हदीकतुल हकीकत का मतलब है सच्चाई का बाग, लेकिन ये कोई आम बाग नहीं, ये एक महफूज दीवार से घिरा हुआ बाग है। सनाई कहते हैं कि हकीकत एक बाग की तरह है जो हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन ये दुनियावी डिस्ट्रैक्शन से महफूज रखा गया है। इस बाग में दाखिल होने के लिए हमें अपने ईगो को छोड़ना पड़ता है। किताब का सबसे पावरफुल थीम ये है कि हमारी असल आइडेंटिटी क्या है। सनाई कहते हैं, तुम समझते हो कि तुम कुछ हो, लेकिन हकीकत में तुम कुछ नहीं हो। ये तुम्हारा तख़य्युल है जिसने तुम्हें मस्त कर दिया है। ये नाइलिज्म नहीं है, ये ईगो की फॉल्स आइडेंटिटी को तोड़ने का तरीका है। जब तक हम अपने झूठे सेल्फ को नहीं छोड़ते, हम असल जिंदगी शुरू नहीं कर सकते। मोहब्बत का कॉन्सेप्ट भी बहुत खूबसूरत है। सनाई डिवाइन लव और ह्यूमन लव के बीच कंप्लीट एनालॉजी बनाते हैं। खुदा को वो दोस्त कहते हैं जैसे कोई बिलवड फ्रेंड हो। ये अप्रोच बहुत यूनिक है क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी को एक्सेसिबल बनाता है। मोहब्बत सिर्फ इमोशन नहीं बल्कि ट्रूथ्स तक पहुंचने का रास्ता है। सबसे चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट है सरेंडर का। सनाई कहते हैं, अपनी क्लेवरनेस को एक तरफ रखो, अपने दिल को बोलने दो, वहीं खुदा रहता है। सरेंडर का मतलब डिफीट नहीं बल्कि अपने से बड़ी हकीकत के सामने झुकना है। ये वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ है, कंट्रोल करने की ज़रूरत छोड़ देने की ताकत। नॉलेज के बारे में सनाई का नज़रिया भी दिलचस्प है। वो कहते हैं कि सिर्फ इंटेलेक्चुअल नॉलेज काफ़ी नहीं। रीज़न ने हमें दरवाजे तक ले गया, लेकिन ग्रेस ने हमें अंदर दाखिल किया। यानी अकल अहम है, लेकिन एक्सपीरियंशियल नॉलेज और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बगैर मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग नहीं आती। आज के दौर में ये टीचिंग्स कितनी रेलेवेंट है? हम मटेरियल परस्यूट्स में इतने बिजी हैं कि अपने इनर सेल्फ को भूल जाते हैं। सोशल मीडिया पर हम फेक आइडेंटिटीज बनाते हैं, सक्सेस के लिए दौड़ते रहते हैं, लेकिन असल पीस कहाँ है? सनाई कहते हैं, तुम पैदा हुए थे परों के साथ, फिर क्यों जिंदगी भर रेंगना पसंद करते हो? यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट भी आज की ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। सनाई कहते हैं कि तमाम डाइवर्सिटी के पीछे एक ही सोर्स ऑफ ट्रूथ है। ये मैसेज आज के डिवाइडेड वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी है। रिजिड डॉगमास की क्रिटिसिज्म भी टाइमलेस है। सनाई एनकरेज करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में ओपन और एक्सपीरियंशियल अप्रोच अपनाएं। पर्सनल एक्सपीरियंस को रिलीजियस रिचुअल से ज़्यादा अहमियत दें। ये अप्रोच आज के प्लूरलिस्टिक सोसाइटीज़ में बहुत रिलेवेंट है। सनाई की पोएट्री का स्टाइल भी यूनिक है। वो विविड मेटाफर्स इस्तेमाल करते हैं, सिंबलिज्म से भरपूर लैंग्वेज लिखते हैं। गार्डन खुद एक पावरफुल सिंबल है, सोल का जर्नी टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट। लाइट और डार्कनेस के सिंबल से एग्जिस्टेंस की ड्युअलिटीज को एक्सप्लेन करते हैं। हदीकतुल हकीकत में बाद में आने वाले सूफी शौरा पर गहरा असर डाला। खासतौर पर रूमी की मसनवी इसी से इंस्पायर्ड है। रूमी ने खुद कहा था कि मैं अधपक्का रह गया, मुकम्मल अकाउंट गजनी के हकीम से सुनो। किताब का प्रैक्टिकल मैसेज ये है कि ट्रूथ का बाग हमारे अंदर है। इसमें दाखिल होने के लिए आर्ग्यूमेंट, रिचुअल या एम्बिशन से काम नहीं चलेगा। हमें इतना स्टिल होना पड़ेगा कि उसकी इन्विटेशन सुन सकें। सनाई प्रॉमिस नहीं करते मॉडर्न सेंस में हैप्पीनेस का, बल्कि कुछ और गहरा, ट्रूथ का। और ट्रूथ के साथ आता है पीस। कंफर्ट का पीस नहीं, बल्कि रियलिटी के साथ अलाइनमेंट का पीस। ये किताब हमें सिखाती है कि असल फ्रीडम सरेंडर में है, असल स्ट्रेंथ ह्यूमिलिटी में है, और असल नॉलेज अपने दिल की आवाज सुनने में है। आज की बिजी लाइफ में ये मैसेज उतना ही रिलेवेंट है जितना 800 साल पहले था।